तूफानी साहब आ रहे हैं। में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। बैठे में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। माइक के साथ इसका पहले जब कभी आते थे तो यहाँ पर तमाम वर्कन नजर आते थे। आज न जाने क्या बात है, कहीं नई ससुरा नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कोई साला यहाँ से काम करके तो चले जा रहा है और कोई साला हराम का लेके जा रहा है। आने दो साले को। आवाज आप परे से आके यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, बहुत खतरनाक इंसान, बहुत खूंखार इंसान बा। बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था हमको, कई दाई मार जाए से भाई, कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा है, जब मरिए ये भगवान किया जाए इन्हें हुआ जौन भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके न्योता हकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुहर ही छोड़ दे। लेकिन मानदान हमार उतना ही बना बा, अगर भूले भर के तो वो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। इन्ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, ये तो थोड़ा लेट रहा है, उसके बाद मान है क्या हुक्म है सार का। सारे कुत्ता आराम ये बता दे, यहाँ पर साले से पहले हमें आना चाहिए या फिर तुझे आना चाहिए। साले सब बताओ बाबू, जब आप पोछा कहाँ है? नहीं सारे, हम चाटत है, पोछत कहाँ है बे? अब साले मैं पूछ रहा हूँ किस लिए लेट हो? ये थोड़े का चलो कारण चलना चाहता हूँ। लेट के काहे आए बाबू, देर काहे हुई? आप बढ़िया सब बात बताओ। का बताओ भाई, देर हुई मारे जरूर लागत मारे।
ए भगवान लाज तिहारो हाथ। ए बाबू आज हम यमराज के बेवकूफ बनाए के आवत बाटे, बहुत देरी हो गई। साले हराम खोर यमराज को बेवकूफ बना कर आ रहा है। अबे साले हम भी तो जाने साले कैसे तू यमराज को बेवकूफ बना कर आ रहा है बे। आप बैठ जाए बाबू, ये मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी के शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान के पूजे पूरा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही है। हमका पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेंगे बाबू तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू है जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करें तपस्या, कहे चौकत है बाबू, दर्शन नहीं मिला, हम अब क्या करी। ए बाबू हम तुरंत उलझिए, लेटे लेटे ढेर दिन करे तपस्या, चौक जाता है आप तब वो दर्शन नहीं मिला, हम आप क्या करी। हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकड़ू मुकड़ू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करे यार। थोड़े जल्दी जल्दी करने लगा बे तपस्या, तो साले तपस्या का काम क्यों नहीं लेता बे। जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। चुप साले, उसके बाद क्या हुआ। हमारे तपस्या यमराज जी की खुश हो गए बाबू, फरसा पर चढ़ के बाबू, फरसा पर चढ़ के पैसा हाथे में लेके हमरे आगे आइए। फरसा पर चढ़ के पैसा हाथे में लेके तुम्हारे लाए विराजमान हो गए। अब साले प्रकोप यमराज जी अपने भाषा पे सवार होकर गए, हाथ में अपना फरसा लेकर ये तुम्हारे सामने प्रकट हो हमरे गए। आगे आइए तो क्या हुआ बे। आउते मान बाबू अपन दुइनो खोल साले क्यों खोल दिया बे। अखिया साले अखिया का नाम कहे नहीं लेते, आउते मान हमार ले लेन उनके हम ले लें, यानी एक दूसरे का दर्शन हो गया। दर्शन है ये बाबू। तो क्या हुआ। बैठ जाए, बोले बेटा ये मेरा लाल मांग बेटा, अरे मांग बेटा, दिल खोल के मांग, मांग बेटा मांग। साले तेरा बेटा हो गए। आपके कहा साले इशारा किसकी तरफ कर रहा है। यमराज हमका कहने बाबू। तो साले ऐसे बोल रहा है, इशारा मेरी तरफ क्यों कर रहा है बे। अरे तो दुए में कहा करे जाई। अरे साले उसके बाद क्या हुआ बेटा। साले हम बोल बे। यमराज कहा था हे बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा, बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। हमका मांगा तीन चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा, सब तोरे के खातिर मांगा। यमराज हंसे लगे, कैसा भगत देखो बन भाई कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है ना तो तोरे भैंसा वाली सिंह जन दूठी बा खाली हुई के आपस में एक हुई जाए। कहते माने तरी मूर से इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया को तो गई। बोले दूसरा वरदान में हमका मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप यही सिंहे कुपड़ा बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बात जंजाल फंसा बढ़िया का करे सौदा करे। यमराज जी पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंहे के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठी तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जीव निकलिया वही पे से छटपटाता है, कहा था अरे 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 गा गा, अरे 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 गा 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 गा, वही पे कहता वहां तीसरा मांग। हम कहे मगबे तरफ का कहूँ जात हा का कहन जात नहीं ना जात मौका पर तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं
तो तोहरे भैंसा वाले सीन जैसे रही वैसे फिर हुई जा। ए बाबू लाग सीन अलग हो लागेन चाचा फैलावई गोड़े गोड़ा बदतमीज में। अब हे सुअर की औलाद भाग साले भाग जबे भाग जब कहने भाग दे इतने में मोर अखिए खुल गए। बाबा साले इतनी देर से साला भूखा बनाया लास्ट में मैं तो थोड़ा बोल रहा है इतने में अखिए ही खुल गए। अब आराम फरला हराम खोर साले कहीं सपने की बात तो नहीं बता रहा है बे। सपने की बात साले कुत्ता आराम फरना चुप साले देख दे मैं आज के गुस्सा के साले तेरे को माफ किया लेकिन याद रखना आइंदा अगर ऐसे गुस्सा की करने की कोशिश किया गए तो हराम खैर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोनो गलती न हुई बाबू राम शरण जी तो मैं अच्छी तरह से जानता है लेकिन ये तमाम आए हुए दूर से हमारे नतनी कला प्रेमी भाई हमें नहीं जानते हैं बे। आप स्वयं बता दें बाबू आप अपना नाम अपना परिचय स्वयं बता दें। हाँ तो साथियों लीजिए हमारा संगीत परिचय हम कौन और कहाँ का रहने वाले हैं हमारा नाम चाहे हमारा काम क्या है बता दें बाबू। दोस्तों ये जिला कानपुर है ये जिला कानपुर है इसी जिला कानपुर में ये छोटा सा ग्राम सभा लखनपुर है। इस लखनपुर का जाना माना रंगबाजों का रंगबाज अय्यास पाय्यास लोग मुझे प्यार से शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं शमशेर तूफानी के नाम से जानते हैं शमशेर तूफानी के नाम से। मेरे परिवार में मेरी एक बहन है मेरी एक बहन है जिसका नाम वंदना है। बढ़िया नाम बा वर्धना सारे वर्धना सारे बदतमीज यही मैं कह रहा हूँ बे। आप तो कहते हैं वर्धना सारे वर्धना अबे उसका नाम वंदना है। वंदना वंदना हाँ बहुत बढ़िया नाम बा। राम शरण हमने अपनी बहन वंदना को इस वक्त उसकी पढ़ाई चल रही है और बीए की पढ़ाई कर रही है। क्या हुआ बाबू क्या हुआ बे का बीएससी करावत तो सारे का कराई बढ़िया कोर्स करावा। अबे इससे बढ़िया कौन सा कोर्स है ए बाबू हाँ अपने बहन के एमसी करा जवान को साले सुधार कर नहीं तो साले जवान को काट कर टहलते हुए कुत्ते को खिला दूंगा बे। एमसी बाबू एमसी का हुआ बे अबे साले उसे एमएससी कहते हैं बे। हाँ एमएससी अबे तुम्हार बहन एक दिन हाँ? वो कहूँ उनके छोटकी रही है का छटकी नहीं सारे बड़की रही हराम खोर उसकी छुट्टी थी कॉलेज की घूमत टहलत हमारे खिया पहुंच गए न बाबू। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। हम तो देख के हेल्प में पड़ी हमका ये तो शेर जी के बेहन आई गई यहाँ यही सारे पूरा पौधोई आई गया बेहन के थक रही 6444 रही 51 नहीं और का कहा चुप थारे शेर जी की बहन आ गई बे। बहन आई गई देखते मान हैरत में पड़ गए। अब का करी अपन चार माई बिछाई नहीं सारे चारों मौसी के लायक फैलाई दे ये कहा और का कहा बिछा दी ना अबे उसे चार पाई कहते हैं। चार पाई बिछा दी बाबू एक गलचैला रहा हाँ सारे गलचैला रहा जब कहा तो है बचाऊ तो का बोले नहीं आवत है तो बोले प्रयास न करा। हाँ बाबू अबे साले उसे गलैचा कहते हैं। गलैचा बिछा दी हम कहा आप बैठे काम बैठा बना तोरे बहनी की जबरदस्ती हम बैठाए साले खटियो चार पहियो तो क्या हुआ हमको पानी दिया पानी कहीं पानी नहीं ना पिए हम जाते हो हवेली नहीं तो भैया नाराज हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा। हमका इतनी जल्दी कहा
रहा लड़किया हो जाए तो जाइए। उतर का जूता साले भी पीठ जूता मारूंगा। अबे साले पत्नी जैसा बोलना चाहिए बे। नहीं समझा, हमार लहरुआ पेट से रही बाबू, कोई के पेट पिला रहे क्योंकि दौड़ रहे तो हर बहन पहुंच गए। कहीं जाते मैं हवेली, हम कहते जल्दी का बैठी रहा लड़किया हो जाए तो जाइयो। साला बात वो करता है वो बात हो जाता है। ये नहीं तेरी बीबी पेट से भारी थी बे, हाँ इसीलिए ऐसा कह रहा है। हाँ तो बाबू, उसके बाद क्या हुआ बे? बाबा का तो हर बहन अपने किए चले आई। अरे छटपटाई के रही साले राम शरण, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो किसी सरकार में हमारी चार कंपनियां चल रही है बे। जी हाँ। हम उसी के पैसों से ऐसो आराम करते हैं। अरे 5 अगर 5-4 मिल चले हुई पैसे से ऐसो राम होबे करी बाबू। लेकिन राम शरण देख भी, जब मेरे पिताजी का जमाना था तो उनका कुछ वसूल दूसरा था और मेरा वसूल कुछ दूसरा है बे। हाँ, उनके रसूल दूसरा तो हम रसूल दूसरा। साले पिताजी ने हमारे जिस गरीब आदमी को कर्ज देते थे तो कर्ज के रूप में प्याज को नहीं लेते थे। बढ़िया बात यार। लेकिन हमारा वसूल क्या है बे? हम किसको कर्ज देते हैं तो कर्ज के रूप में प्याज को नहीं लेते हैं, सिर्फ जिसको 500 रुपया देते हैं उसी के बगल एक जीरो लगा देते हैं। अरे राम शरण, तो 500 रुपया कितना हो जाता बे? 5000। 5000 के बगल अगर साले एक जीरो को बढ़ा दिया जाएगा तो कितना होगा? 50,000। यही राम शरण अरे बाप रे। हमारा वसूल है, यही हमारा धंधा है, यही हमारा पैसा है। वाह, यहाँ तक कुछ है दोस्तों, इस लखनपुर में जो के पहले नई नई दुल्हन आती है वो सबसे पहले एक रात हमारे यहाँ की शोभा बनती है। उस दुल्हन के साथ सबसे पहले शमशेर तूफानी सुहाग रात मनाता है। उसके बाद सुबह होती है तो हम अपने वर्करों से उसके घर तक पहुंचा देते हैं। राम शरण, ये सब काम का अंजाम देने वाला मेरा एक दोस्त है। दोस्त है? और हमारा वर्कर है, नौकर है, लेकिन हम उसे वर्कर नौकर नहीं समझते हैं, अपना जिगरी दोस्त समझते हैं, जिसका नाम जबर कसाई है। दोस्तों, जबर कसाई हमारे एक इशारे पर मर्डर, छिनौती, बलात्कार जैसे कामों का अंजाम देता है। खतरनाक बात, बहुत खतरनाक है बे। लेकिन हम फिर आज न जाने क्या बात है, जबर अभी तक आया नहीं। और सारे किस लिए? खतरनाक बाबू। अबे क्यों उससे डर रहा है? मैं हूं ना। राम शरण डालने की कोई बात नहीं। चल हम थोड़ी देर बैठकर जबर का इंतजार करते हैं। इतना सन्नाटा काय को है मैं? आज के पहले मैं जब भी कभी सेठ जी की हवेली आया, ससुरा कोई ना कोई नौकर गेट पर जरूर नजर आता था, लेकिन आज ससुरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है बे? अबे कोई कहाँ है रे? कहाँ है साले? क्या
चल 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 ए साले कहाँ भाग कर जा रहा है वे? हाँ हमारी गोली से तेज भाग कर नहीं जा सकता है बचवा। कहो गोली पहटबो करो था का? हम सारे तो का ऐसी जगह गोली मारब जहाँ हमरे गोली के तनिक भी तकलीफ ना होई बे। नहीं हमका बक्सा दे। हमका बक्सा दे। तुमका बक्सा दे ही सारे तो हर मुंह दिखाई करी हम वाला नहीं। तेरी जान को बक्सा दो। का नाम है बे तेरा? हमारा नाम रामशरण छेवकी दाल। रामशरण छेवकी दाल और तुम्हारी बहनी का नाम हुआ है जाने रघुनाथ। शायद तू हमारा नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला। You bloody old man! Idiot साले! जब समझ में नहीं आता तो बोलने की कोशिश मत कर। This is my first and the last warning to you. पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूँ। आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश किया समझा तो यही पर साले खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा। जानना चाहता है हमारा नाम क्या है? हमारा नाम जबर कसाई है बे, जबर कसाई। ए बेटवा जैसे चिकवा बकरे को काटता है ना उसी तरीके से जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतरिया निकाल लिया। डर गया ससुरा ना बेटा जो डर गया समझो जबर कसाई के हाथों अकाल मौत मर गया। ए बे ई का है रे? लकवा मारते हैं सारे तो रहे। अरे मुझे सेठ जी से मुझे की बहुत जरूरी काम है, उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। उनके पास नहीं चल 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 सारे। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो जबर, खुश रहो। देखिए जबर बात क्या है? आज इस तरह से खड़े हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात को सुन जबर। जो इस तरह से तंग होकर खड़े हो कुछ मुझे माजरा नहीं समझ में आ रहा है। आखिर बात क्या है जबर? जय थी खचूहा सारे। बात क्या है जबर? उस साले को देख कर हंसाई यार। सर जी एक बात ये बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं आपके हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूँ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जबर। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाहता है? खबर नहीं साहब तुम्हें मैं सुनाऊं।
उचित जो सलाह है उसे तो सेठ जी, जवान, एक बात ये बताइए, इस लखनपुर का रहने वाला मजदूर जिसका नाम रामू है, आप उसको जानते हैं? अरे जवान, अच्छी तरह से जानता हूँ साले रमुआ को। वही साला रमुआ, उसने अपनी शादी किया और वो आज उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़िया में बैठी है। ससुरी, अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त में जाऊं उसकी झोपड़ी में और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। उस हरामजादे की इतनी बड़ी जरूरत कि उसने आपका तरीक भी खौफ नहीं खाया, आपके नियम, आपके वसूल को ससुरा भूल गया, जो कि स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अरे सवाल, इतनी बड़ी सारे रमुआ की औकात, मेरी बात को समझबर। जब नियम की जबर जानता, यहाँ पर खड़ा उठा ले तू रमुआ, हुक्म तेरे लिए मेरा जब हरदम का तो नियम जानता है मेरा, तो कोई यहाँ पर लेके लेने के लिए खड़ा है। अरे जवान, या हम तुझे आदेश देते हैं उस हराम फांसाले रमुआ की बीवी को उठाकर इसी वक्त ले आ। कसम कन्हैया बीड़ी की। सेठी, अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। इजाजत मिले आपकी जी देर, इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाब तैयार है। किसकी हिम्मत जोड़ों के उस तूफान को, हर किसी का नहीं, मैं तो खुद जवान, अगर आप इजाजत दे रही तो इसी वक्त जाना उसकी झोपड़ी में उसकी बीवी को उठा लाता हूं। लेकिन एक बात ये बताइए सेठ जी, आज के पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ, आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है जो आपका चेहरा मुरझाया हुआ है? ये पहली बार आपके चेहरे पर मैं सिकम देख रहा हूँ। क्या है शहर, तू मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि मुझे नई नवेली दुल्हन का बहुत ज्यादा शौक है। यही तो कोरोना है। कोरोना नहीं साले हराम खर, इसी बात कोरोना है बे। इसी बात का कोरोना, हमेशा गुलाब की फूल की तरह खिला रहे थे, आज मुंह एकदम बहया का फूल हुई है। वो चुन्नटें खराब होती जा रही हैं सारे। अब अभी हम तो हर चुन्नट खराब कर दे। कहा है चुन्नट? चेहरे पर सिक्कम आ गए। अबे साले सितम आ गए, झुर्रियां पड़ गई हैं, मुंह सूखा जा रहा है। यही सब गलतियां हैं और क्या। तू का सारे बकरा ईद के बकरा खाए है जवान तो हर हरियर बाहर। जाने से पहले जरा एक बार तो मुस्कुरा दीजिए। ये जबल, हाँ जबल।
आप हग दे, आप हग दे, आप हग दे, यही साले चबर करके जा रहा है। बहुत ही कहत रहे ना, यही साले चबर करके जा रहा है। आप हग साले पेकू, अबे जबर ऐसा बोल रहा था मेरे तुमको करार आ जाए, आप हंस दे बाहर आ जाए। तेरी दमाद की दमाद आए तो सारे बहनोई यही है। हाँ आप हंस दे राम शरण जी। जबर गया है राम घोष साले रमुआ की दीदी को उठाकर लाने। चल हम जैसे हैं जबर को आने का इंतजार करेंगे। चल इसी वक्त चलते। बात मेरी माना, हम छपो गई चुंदरी। हम छपो गई चुंदरी, हम छपो गई चुंदरी। अंग्रेज बात मेरी माना, हम छपो गई चुंदरी। कोई छापा दाई हलीमा, कोई उनके बखरी। कोई छापा दाई हलीमा, कोई उनके बखरी। अरे बकरी चरावत नदी के छापा, ये बकरी चरावत नदी के छापा। ओढ़े काली कमरी, हमरे हजरत के फरमान, हम छपो गई चुनरी। हमरे हजरत के यहाँ का मेरे नसीम और सोनू भैया इस चुने को खुश होकर के हम छपोगे चुंदरी ये आप लिए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। आगे नील भाई मधुपुर बाजार सुजानगंज जौनपुर की धरती से भाईजान की तरफ से 21 पे आया है। भैया को से प्रणाम आशीर्वाद करना। कोई छापा अली फातिमा, पाप कहे कौन है। कोई छापा
मैदान हम छप्पन गई करबल के जंगी हम छप्पन गई चुनरी करबल के जंगी मैदान हम छप्पन गई चुनरी। हमारे स्वर्गीय श्री छोटेलाल जिनका देहांत हो गया है, उनकी बहू की तरफ से उनके आत्मा की शांति के लिए आप 51 रुपए दे के जा रही हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। हम भगवान से यह आशीर्वाद मांगेंगे कि उनको स्वर्ग नसीब हो, स्वर्ग में उनको ऊंचा स्थान मिले। शुक्रिया। कोई छापो का सफायत हुजूर मेरा कोई छापो ताज सफायत हो हुजूर मेरा अरे हस्र के दिन हम बख्शे जाए हस्र के दिन हम बख्शे जाए हैदर को है लाज विजयी नबी पे देना जान हम छप्पन गई नदी को देना जान यार हमारे विकास बीज भंडार गरीबा के निवासी आप तरफ एक इसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं, आपके लिए स्पेशल है। उनका कहना है एक हमको शोक गीत सुना दीजिएगा। पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जाइए। हाँ साथियों, आप सब मेरे परिचय ले। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम भोलू है। मैं इसी लखनपुर का रहने वाला, मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। साथियों, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी बीमार हुए, माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार न आया। हालत बिगड़ती गई और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया कि हमारे बाबूजी दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के खत्म होने के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। माँ बीमार हुई तो माँ की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हम भाई बहन तो छोटे छोटे ही थे। हालत बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि मेरी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। गांव में जाता था, लोगों के यहाँ से खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। वक्त गुजरता गया बाबू, धीरे धीरे मैं सयाना हो गया। जब सयाना हुआ तो गांव की मेहनत मजदूरी करने लगा। मेहनत मजदूरी करके जिंदगी का गुजर बसर होने लगा। अब तक की जिंदगी तो बीत गई।
लेकिन अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्यों? क्योंकि हमारी बहन सयानी हो गई है, हमारी आशा सयानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। 2-2 4-4 दिन 10-10 दिन बैठा रह जाता हूँ। कमाई का कोई और जरिया नहीं है। देख रहा हूँ समाज में दहेज की आग लगी हुई है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हम कैसे बहन की शादी करें, कैसे उसका हाथ पीला हो, हमारे घर की इज्जत बची बची रह जाए। इसी अफसोस में रातों दिन डूबा रहता हूँ। हमें भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, शादी की चिंता में रातों दिन परेशान रहता हूँ। आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। जानते भैया, आपकी बहन आशा सयानी हो गई है, हमेशा आपको फिक्र सताती रहती है। बहन की शादी कैसे हो, उसका हाथ कैसे पीला हो, इसी फिक्र में आपको नींद नहीं आती। नींद कैसे आएगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो। जिस नारी की ओर चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिगरी हो, जिस घर में सांप का रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में बहन सयानी हो, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है भैया, नींद नहीं आती है, खाना नहीं अच्छा लगता है। अनजान नहीं हूँ, लेकिन अकेले में रहता हूँ, सोच कर रो लेता हूँ, रो कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूँ। किसी से कुछ कहता नहीं, बहन के सामने कभी रोता नहीं, क्योंकि अगर हमारी बहन रोता हुआ देखेगी तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा। जिस तरह से आप रो रहे हैं, अगर अचानक यहाँ पर बहन आ जाए, आंखों में आंसू देखेंगे, दिल के ऊपर क्या गुजरेगी भैया? बहन के सामने कभी रोना नहीं है। हमारी बहन ने सब बात न जानने पाई। आओ थोड़ी देर बैठकर इंतजार करते हैं, बहन आती होगी। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते। आशा भाई तू आ गई? हेलो हेलो भैया, मैं तो आ गई, लेकिन आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी, आप हंसते हुए मुझको अपने गले से लगा लेते थे। लेकिन भैया आज क्या बात है जो आपके आंखों में आंसू? क्या आप इस आंसू का कारण अपनी बहन से नहीं बताओगे भैया? आशा बहन, अरे बहन मैं कहाँ रो रहा हूँ? रो नहीं रहा हूँ बहन, बस ऐसे बैठा था, माँ बाबू जी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक गए, और कोई बात नहीं है बहन।
भैया मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तब मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आप माँ बाबू जी के गम में नहीं रो रहे हैं, बात तो कुछ और है। आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं ना? तू पागल हो गई है? देख अगर आप मुझसे नहीं बताना चाहते तो आपको आपकी छाती बार की बताइए ना, क्या बात है भैया? अरे बहन, तू छोटी छोटी बात को लेकर कसम देकर हमें मजबूर क्यों करती है? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहती है ना? हाँ भैया। सुन बहन, आज हम तुमसे बताएंगे सगाई करूं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। कुछ भी समझ हमारे नहीं। किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं? बहन आशा, तू तो जानती है कि तेरा भाई गरीब है, तू सियानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है। तेरी शादी किसी तरह तो दिल्ली में खाई जा रही है बहन। तेरा भैया रातों दिन इसी अफसोस में डूबा रहता है कि मालिक कहाँ से इतना पैसा लाऊं, कैसे हमारी बहन की शादी हो, कैसे हमारे घर की इज्जत आबरू बची रह जाए बहन। बस इसी अफसोस में डूबा रहता हूँ और कोई बात नहीं है बहन। भैया आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं, मेरी बात सुनिए भैया।
माता पिता हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। अरे जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर दोगे, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी कौन खिलाएगा? भैया, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मुझसे पहले आप अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए। फिर मेरी शादी के बारे में सोचना भैया। अरे बहना ये तू क्या करी है कि पहले मैं अपनी शादी कर लूं? ये समाज, ये जमाना देखेगा तो हमको क्या कहेगा बहन? लोग यही कहेंगे कि भोलू को देखो, अपनी शादी कर लिया, अपना घर बसा लिया, घर में सयानी बहन बैठी है, बहन की कोई फिक्र नहीं करता है। बहन, हम किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। पहले तेरी शादी करूंगा तो अपनी ससुराल जाएगी, उसके बाद हम अपनी शादी के लिए सोचेंगे। अरे हमारा क्या है बहन, हम दोनों भाई हैं, अपना किसी तरीके से बना खा लेंगे। बनाए खा ले बहन, भैया बनाए हम खाब, हम बनाओ हम खाब। खाई खाई है बेटो, क्या बनाए हम खाब, हम बनाओ खाब है, हमारो तब खा भैया बहन खाब, तो खाओ के बाद तू नहीं खाब। अरे तो बिया हो। मैं आपका कहने का मतलब समझ गई। आप मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आपका सर का ताज बन चुकी हूँ, इसलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हैं ना? अरे बहन, ऐसी बातें बोलकर मेरे दिल को ठेस क्यों पहुंचा रही हो बहन? कोई बहन बेटी अपने भाई बाप के सर का बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप चाहे ना तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को सारी जिंदगी बैठा कर खिला सकता है, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता बहन, क्योंकि विधि का विधान है कि बेटी का असली घर उसका माई का नहीं, उसकी ससुराल होता है। और हर बहन बेटी को एक दिन ससुराल जाना होता है, और हम तेरी शादी करेंगे तो अपनी ससुराल जाएगी। क्यों रोती है? आज मालिक ने गरीबी दिया है ना, हम हमेशा गरीब नहीं रहेंगे। हम मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, तेरी शादी करूंगा। अरे बहन, जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक सुख का, दूसरा दुख का। इंसान को मुसीबत में हिम्मत से काम लेना चाहिए बहन, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे बहन। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा।
हुई है। और लेकिन मेरे स्वामी जी मार्केट चले गए और उनके बिना मेरा मन भी नहीं लग रहा है। चलो अपने स्वामी जी का इंतजार करती हूँ और मेरे स्वामी जी आते होंगे। रहीवा माछी सारे भिन 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 लगा। हाँ भावर फिरत आवे। आई के कहा हम लोग रमुआ की झोपड़ी तक आ गए। तो कहते रमुआ करी मनैया है मनै में उसे बहो हो देखत न दुआरे था मन कभी लेकिन हम कथो कथे न तो न दिए हो वैसे तारी जतिए कौनी है। हम लोग का करे बेरे आई हम सबे कवल झरावई आए है ससुर। अबे हम लोग रमुआ की बीबी को उठाने के लिए आए। है पर बीबी उठ नहीं पात का पागल साले किडनैप करने के लिए। ये कतावा ना अब बुला उसे। रमू बोलाई बुला। बहुत सीसीटीवी कैमरा लगवाए बहू बताओ या जलत बवा कुल कैमरा लगवाए बहू रमुआ गरीब है लेकिन सारा पैसा खर्चा करे बा। रमू बोलाई बुला बे। रामू रामू ए रामुआ रामू सारे बुलावा था कि भीख मांगा था। हाँ अबे नहीं छोड़े बुला। रमुआ झोपड़ी के अंदर बाल कर दे। तो पहले बताया तुम रास्ता टाइट के आए हुए थे तुरंत टाइट करवावत हाँ बुला। ए बे रमुआ आवाज दे। रमुआ ए लौडी निकल घर में। दोनों भैया इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हम कहाँ चिल्लाए बाबा बोलोगे बात क्या है? अरे बात क्या है बताओगे? जब तार बोली इतनी सुंदर बा तो तार चेहरा कितना सुंदर होई गोल की साथ बात क्या है बताइए। यहाँ गोल की पता की नहीं है बदतमीज। बदतमीज मेरा नाम बदतमीज नहीं है। तुम्हारा काम बदतमीज वाला है ना। रामू कहाँ है? मेरे स्वामी जी तो मार्केट गए हैं। स्वामी नहीं मिलेगा रामू मिलेगा। अरे पागल कोई अपने पति का नाम नहीं लेता है। अच्छा कोई पति का नाम नहीं लेता। हाँ कहाँ मार्केट। दिमाग कम काम कर रहा है क्या तुम्हारा? मारपीट करेगा। नहीं मार करेगा। हाँ अरे पागल मार्केट बाजार करने गए हैं सामान लाने। काहे भी है पहले उनके सामान नहीं लाना। कौन सामान? तुम्हें तो कहा दिया सामान ले। अरे पागल आज मेरी सुहाग रात है ना मेरे लिए रसगुल्ला लाने गए हैं। रहा नहीं जाता ऐसी है। क्यों क्यों तड़प रहे हो? सुहाग वाली बात आ गई। सुबह वाली? हाँ कौन सुबह? एक बात बताओ। बोलो। हमको लगता है तुम रसगुल्ला बहुत शौकीन हो। बहुत ज्यादा। ये बताओ गुल्ला लेती है गुल्ली रसगुल्ला बड़ा वाला लेती है? क्या बड़ा छोटा? अरे पागल मीडियम में जो तो बड़ा आता है। अच्छा मीडियम वाला लेती हाँ। है। हाँ बड़ा वाले मुंह फैल जाता हो। क्या फैले? अच्छा बड़ा लोग इस बड़ा मुंह फैलेगा। अरे पागल को काट काट खाओ किसी को फैलेगा? ओ काट काट खाती हो थोड़ा थोड़ा अंदर लेती हो। क्या थोड़ा थोड़ा? काटोगे थोड़ा अंदर नहीं जाए। हाँ ऐसे बोलो। एक बात कही। क्या? जब रामू रसगुल्ला लेके आई है ना हाँ जैसे दुआरे पहुंची है ना अच्छा वैसे उनका पकड़ के धक्का ही दो। क्या? रसगुल्ला वाह तो नाम लिया करे ना। जनो राम रसगुल्ला की रस रस कर जाए वह गुल्ले गुल्ला झूर झूर बचाए। क्यों? अच्छा घूर गुल्ला लेबू तो और मजा पाओगे। ए मुझे तो रस पसंद है। रस पसंद बा। हाँ तो गुल्ला अंदर लेके चूको तो खुदे रसगुल्ली हो। नहीं पहले मैं रस से गार लेती हूँ तो उसको पी लेती हूँ। आने से
ऐसे अच्छा, ऐसे हाँ ऐसे क्या बात हो तुम जानते हो कि ऐसे